ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम सत्य है। भगवान के नाम को देखने से, भगवान के नाम का ध्यान करने से और भगवान के नाम को बोलने से जो वाणी में सत्यता आती है, बुद्धि में सत्य आ जाता है, तो कहना ही क्या है। भगवान के भक्तों के साथ रहने से भी सत्य का असर हो जाता है। इसलिए बहुत से भक्त हुए कि जो सत्यवादी थे, सत्य पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और वह वस्तु यदि सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा खरीद लिया करते थे। लोकहित के लिए राजा की जो सत्य प्रतिज्ञा थी, तो सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते तो वह उसे पूछकर और उसके संतोष के अनुसार कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का वेश धारण करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ की चीज़ें जो बाहर फेंकने के योग्य कूड़ा करकट थी, एक पेटी में भरकर सत्यवादी धर्मात्मा राजा की परीक्षा करने के लिए उनके नगर में आए और बिक्री के लिए बाजार में बैठ गए। किंतु कूड़ा करकट कौन लेता। जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक नगर में सदा की भांति घूमने लगे। नगर में बेचने के लिए लोग जो वस्तुएं लाए थे वैसा बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठे थे। राज सेवकों ने इनके पास जाकर पूछा कि आपकी वस्तु नहीं बिकी। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। तो राज सेवकों ने पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या चीज़ लाए हैं और उसका मूल्य क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा, इस पेटी में दरिद्र कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसका मूल्य है 1000 रुपये। यह सुनकर राज सेवक हंसे और उन्होंने कहा, इस कूड़ा करकट को कौन लेगा जिसका एक पैसा भी मूल्य नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। राज सेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा, उन्हें वस्तु वापस ना ले जाने दो। मूल्य जो कुछ कम से कम हो सके उन्हें संतोष कराकर वस्तु खरीद लो। राज सेवकों ने आकर ब्राह्मण से उस पेटी के 200 रुपये मूल्य कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से 1 पैसा भी कम लेना स्वीकार नहीं किया। राज सेवकों ने 500 रुपये तक देना स्वीकार कर लिए, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राज सेवकों में से कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, उसकी पेटी में दरिद्र कूड़ा करकट भरा हुआ है, 1 पैसा की भी चीज़ नहीं है।
और 500 रुपये देने पर भी वह नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। तो राजा ने कहा, नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण को वह जो मांगे देकर उस वस्तु को खरीद लें। यह सुनकर राजसेवक राजा के इस आग्रह को देखकर हंसे और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर ब्राह्मण को 1000 रुपये दे दिए और उनकी पेटी ले ली। ब्राह्मण रुपये लेकर चले गए और राजसेवक पेटी को राजा के पास ले आए। राजा ने उस दरिद्र से भरी पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्रि में जब शयन का समय हुआ तब राजमहल के द्वार से वस्त्रभूषणों से सुसज्जित एक युवती बहुत सुंदर थी बाहर निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, आप कौन हैं, किस कार्य से आई हैं और क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ और सत्यवादी धर्मात्मा हैं। इस कारण मैं सदा आपके घर में निवास करती रही हूँ, पर अब तो आपके घर में दरिद्र आ गया है। जहाँ दरिद्र रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए आज मैं आपके जहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा वैसे करो। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो उससे पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? वो सुंदर पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके जहाँ निवास करता रहा। अब जहाँ लक्ष्मी गई है वहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप दान कहाँ से करेंगे? तब राजा ने कहा, बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकला और राजा को दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं यज्ञ हूँ और सत्यवादी धर्मात्मा हैं, अतः आपके जहाँ मैं सदा से निवास करता रहा। अब आपके जहाँ से लक्ष्मी और दान चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आप यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेंगे? राजा बोले, बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। तदनंतर फिर एक युवा पुरुष दिखाई दिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? तो उस पुरुष ने कहा, मेरा नाम यश है, आप धर्मात्मा सत्यवादी हैं, अतः मैं आपके जहाँ सदा से रहता आया हूँ, किंतु आपके जहाँ लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए तो उनके बिना आपका यश कैसे रहेगा? इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ वह गए। राजा ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा। तत्पश्चात एक सुंदर पुरुष फिर निकला। उसे देखकर उससे भी राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरा नाम सत्य है, आप धर्मात्मा हैं, अतः मैं सदा आपके जहाँ रहता आया हूँ, किंतु अब आपके जहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, जस सब चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैंने तो आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसलिए आप कैसे जा सकते हैं? मैंने लोकोपकार के लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए कोई वस्तु लेकर आएगा और सायंकाल तक उसकी वह वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं उसे खरीद लूँगा। आज एक ब्राह्मण दरिद्र लेकर बिक्री करने आए, जो 1 पैसे की भी चीज़ नहीं,
किंतु सत्य की रक्षा के लिए ही मैंने विक्रेता ब्राह्मण को 1000 रुपये देकर उस दरिद्र अर्थात कूड़ा करकट को खरीद लिया। तब लक्ष्मी ने आकर कहा कि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया, इसलिए मैं नहीं रहूंगी। इसी कारण मेरे जहाँ से लक्ष्मी आदि सब चले गए। ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा, जब मेरे लिए ही आपने सबका त्याग किया है तब मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह राजमहल में वापस प्रवेश हो गया। थोड़ी ही देर बाद जस लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं वही जस हूँ, आप में सत्य विराजमान है। चाहे कोई कितना ही जग करता, दानी और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कीर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ सत्य है वहीं मैं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तदनंतर जग आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? उसने कहा, मैं वही जग हूँ जो जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ। चाहे कोई कितना भी दानशील और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के जग शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, अतः मैं यहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तत्पश्चात दान आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए हैं? उसने कहा, मैं वही दान हूँ, आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है मैं वहीं रहता हूँ। क्योंकि कोई कितना ही लक्ष्मीवान क्यों ना हो, बिना सद्भाव के दान नहीं दे सकता। आपके जहाँ सत्य है इसलिए मैं यहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। इसके अनंतर लक्ष्मी आई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आई हैं? उसने कहा, मैं वही लक्ष्मी हूँ, आपके जहाँ सत्य विराजमान है। आपके जहाँ जस जग दान भी लौट आए हैं, इसलिए मैं भी लौट आई हूँ। राजा बोले, देवी, जहाँ तो दरिद्र भरा हुआ है, आप कैसे निवास करेंगे? लक्ष्मी ने कहा, राजन, जो कुछ भी हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। तदनंतर महासेवंत धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए? धर्मराज बोले, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके 1000 रुपये में आपको दरिद्र दे गया था। आपने सत्य के बल पर मुझे धर्म को जीत लिया है। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ। बतलाइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? राजा ने कहा, आपकी कृपा है, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं उसी प्रकार करते रहिए। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो गया कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। वहाँ कभी संपत्ति, दान, जग, जस की कमी भी हो जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि सत्य कायम रहेगा तो ये सभी आप ही लौट आएंगे, और ये न आए तो भी कोई हानि नहीं। उसका परम कल्याण है। अतः कल्याणकामी पुरुष को सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से उसका अवश्य दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। यथार्थ भाषण, सद्गुण और सदाचार का नाम ही सत्य है। भगवान ने गीता में कहा है, सद्भावे साधु भावे च सिद्धे दत्त प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तावसी दाने च स्थिति स्थिति चोचते कर्म च तदर्थ्यम सुदेते बाबधीयते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव परमात्मा के सत्य में और श्रेष्ठ भाव सद्गुणों में प्रयोग किया जाता है। हे पारत, उत्तम कर्म सदाचार में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जग, तप और दान में जो स्थिति अथवा निष्ठा है वह भी सत्य है, इस प्रकार कही जाती है। और उसी प्रकार उस परमात्मा के लिए किया हुआ भगवदार्थ कर्म तो निश्चय सत्य है,
ऐसे कहा जाता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, बंदा सत नहीं छोड़िए, सत छाड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए सत शब्द बहुत कमाने योग्य है। इसी को सत्य के आगे संग लगाने से सत्संग हो जाता है। सत्संग करने से सत्य में प्रतिष्ठा हो जाती है, निष्ठा हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम सत्य है। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान गाना चाहिए, उनके भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए, उनकी भक्तों का चरित्र है उनका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन करते करते अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।